हेलो ब्यूटीफुल स्टार्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टार्स मिस्टिक एन्चेंट्रेस में आपकी होस्ट आप सभी का दिल से वेलकम करती हूँ गाइस। तो जो शिफ्ट हमने आज एनर्जी थीम फॉर टुडे में डिस्कस किया था उसी का एक्सटेंडेड वर्जन हम यहाँ पर जानेंगे गाइस। तो बने रहिए मेरे इस वीडियो पर, इस चैनल पर। अगर आप लोग नए हैं तो आप सभी का दिल से स्वागत है गाइस। प्लीज डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड ऑल्सो हिट द बेल नोटिफिकेशंस टू गेट द अपडेट्स फ्रॉम दिस चैनल। तो चलिए बढ़ते हैं कार्ड्स की तरफ। सबसे पहले हम आप लोगों की एनर्जीज को यहाँ पर ग्रैब करते हैं गाइस। 10 ऑफ सोर्ड्स, द लवर्स, 6 ऑफ कप्स, द हेरोफेंट, मदर ऑफ कप्स, 9 ऑफ कप्स, द मून एंड 6 ऑफ सोर्ड्स। तो एक बहुत बड़े कंफ्यूजन का एंड आप सेंस कर रहे हो। एक कंफ्यूजन अपने पर्सन को लेकर हो सकता है, या इस जर्नी को लेकर हो सकता है, या फिर किसी भी बात को लेकर जो भी आपके कंफ्यूजन्स थे, इवन इस लाइफ टाइम को भी लेकर। अगर आप किन्हीं बातों को लेकर श्योर नहीं थे कि आपके साथ क्या हो रहा है, ये कैसा फेज है, कार्मिक फेज है क्या, या जो भी चल रहा है आपके साथ, आपकी जो सिचुएशंस हैं वो रिजॉल्व क्यों नहीं होती, इतनी सारी परेशानियां क्यों हैं मेरे लिए। अगर ऐसे क्वेश्चंस आप खुद से पूछा करते थे या यूनिवर्स से पूछा करते थे, तो उस बात की क्लैरिटी आपको जरूर नजर आई है। आप एक डिसीजन ले सके हो। पास्ट इवेंट्स में आपके साथ अगर बहुत ही ज़्यादा गलत हुआ था, इवन कार्मिक साइकिल्स को भी लेकर मैं कह सकती हूँ कि अगर कार्मिक फेजेस आपने ऐसे देखे हैं जहाँ पर आपकी अगर उम्मीद ही कोलैप्स्ड हो गई थी, तो शायद आपने खुद के अंदर एक हीलिंग ज़रूर प्राप्त की है। कुछ ऐसे फेजेस आप एंड कर पाए हो, कॉन्कर कर पाए हो, वहाँ से खुद को निकाल पाए हो, किन्हीं चीज़ों को लेट गो कर पाए हो, अपने पास्ट को रिलीज कर पाए हो। क्योंकि हम उस वक्त तक एक नए रिलेशनशिप की यूनियन को एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, या फिर अट्रैक्ट नहीं कर सकते जब तक हमारी लाइफ से वो कार्मिक कनेक्शंस पूरी तरीके से रिलीज नहीं हो जाते। खास करके एक्सेस के साथ हमारी जो कॉर्ड्स की कनेक्टिविटी है वो अभी भी बाकी रहती है। तो ट्राई कीजिएगा, अगर आप किसी नए रिलेशनशिप को एक्सपेक्ट कर रहे हैं, अपने लाइफ में अट्रैक्ट कर रहे हैं, तो अपने आप को सबसे पहले एक्स की एनर्जी से ज़रूर रिलीज करवा लीजिएगा। अगर आपके एक्स आपके कार्मिक पार्टनर हैं तो ज़रूर उनसे एक रिलीज ज़रूर सीख कीजिएगा। कभी कभार एक्सेस से हम रिलीज नहीं हो पाते, वो पेन बाकी रहता है, वो दर्द बाकी रहता है। तो ट्राई कीजिए कि आप उस पर्सन को माफ़ कर दें, क्योंकि ये बहुत बड़ा काम होता है। कि किसी इंसान को रिलीज करने का मतलब होता है कि उसकी की गई गलतियों को हम या तो माफ़ कर दें, या फिर सारी बातों को सरेंडर कर दें डिवाइन की तरफ। क्योंकि हर एक चीज़ के बारे में हम सोच नहीं सकते, हर एक चीज़ का हम ना तो बदला ले सकते हैं, ना ही किसी चीज़ के बारे में कोई फैसला कर सकते हैं। कुछ चीज़ें हमें डिवाइन पर सरेंडर करना ही होता है। तो अगर आपने ऐसे फेजेस देखे अपने लाइफ के जहाँ पर आपको ये नहीं समझ में आता था कि आपके साथ ऐसा क्यों हुआ, जबकि आप हमेशा से ही इतने अच्छे रहे हो, आपने अच्छे कर्म किए हैं, लेकिन आपके साथ ही हर बार गलत क्यों हो जाता है, हर एक इंसान आप ही के साथ आकर चीट क्यों कर जाता है। अगर ऐसे क्वेश्चंस रहे हैं आपके, तो अब आप अपने अंदर एक हीलिंग देख सकते हो गाइस। आपने इवेंचुअली उन पास्ट ट्रॉमास को हील किया है, पास्ट ट्रॉमास को रिलीज किया है। अब आप एक बिल्कुल ही नई पर्सनालिटी शायद खुद में सेंस कर रहे होंगे। जैसे कि मैंने आज एग्जैक्टली आपको बताया था कि आपके हार्ट चक्रा पर एक एक्टिवेशनल फ्लो आप देख सकते हो, और इस वजह से भी आप एक बहुत ही अलाइंड जोन में खुद को महसूस कर रहे होंगे। आपका जो ऑरा है वो एक्टिवेट हो गया है। अभी आप वही सारी चीज़ें अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करोगे जो आप लोगों के लिए सर्विंग है, जिन्हें आपने मैनिफेस्ट किया है, जिसके लिए आप डिज़ायर रखते हो और जिसे आप डिज़र्व करते हो। कभी कभी हमें भी खुद को नहीं पता होता कि हम इतने अच्छे हैं, हम क्या क्या डिज़र्व करते हैं, हमें नहीं पता होता। हम बहुत ही अपनी अपनी हैसियत से भी हम कम चीज़ें मांग रहे होते हैं, तो भगवान हमें वो कम चीज़ें नहीं देते, हमारी हैसियत के मुताबिक ही हमें चीज़ें मिलती हैं। तो हमेशा खुद के लिए अच्छा सोचिएगा गाइस, क्योंकि हमें नहीं पता होता हम कितने अच्छे हैं, हमारा क्या मकाम है कॉस्मिक ऑर्डर्स में, हमने क्या क्या अचीव किया है, ये हमें नहीं पता होता। तो खुद को हमेशा हर दिन एक बेटर पर्सनालिटी में पुश करने की कोशिश करें, ताकि आपके रिवॉर्ड्स भी बहुत ज़्यादा बड़े आपको मिले। छोटे में सेटल होने की कोशिश मत करना, क्योंकि वो आप लोगों के लिए सर्विंग नहीं होता।
एक चीज़ आपको मैं बताना चाहती हूँ कि गॉड हमें ऐसे पार्टनर्स के साथ बिल्कुल भी नहीं रखता जो हमारे एनर्जेटिकली लो में आते हैं, हमारे इक्विवेलेंट नहीं होते। अगर उस इंसान के दिल में किसी भी बात को लेकर खोट है, हम हमें लेकर, तो ऐसे इंसान के साथ हमारा जो रिलेशनशिप है वो आगे बढ़ ही नहीं पाता। वहीं कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें होने लगती हैं, या तो टॉक्सिक वो रिश्ता बन जाता है, उस पर्सन का हम पर ज़ुल्म आने लगता है, वो पर्सन हमें ग्रांटेड लेने लगता है, और हमें वहीं पर समझ जाना होता है गाइस कि ये पर्सन हमारे लिए सर्विंग नहीं है। बट हम क्या करते हैं, फिर भी हम एडजस्टमेंट्स करना शुरू करते हैं, उस पर्सन को झेलना शुरू करते हैं, उसके आगे गिड़गिड़ाना शुरू करते हैं, मिन्नतें करना शुरू करते हैं। ये नहीं सोचते कि वो पर्सन हमारे काबिल ही नहीं है, उसके सामने हमें गिड़गिड़ाने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि हमारे लिए कुछ बेटर, कुछ अच्छा, कुछ परफेक्ट हमारे लिए इंतज़ार कर रहा है, इज़न्ट इट? तो अगर आपने ऐसा ही कोई बहुत ही टॉक्सिक रिलेशनशिप देखा है अपनी ज़िंदगी में, या कोई ऐसे पर्सन को आप झेल कर आए हो जो आपके लिए बिल्कुल भी सर्विंग नहीं थे गाइस, तो अभी आप हो सकता है वहाँ से खुद को कंप्लीटली रिलीज़ कर पाए हो। क्योंकि आज की एनर्जीज़ आपकी बहुत ही ब्यूटीफुल अलाइन्ड एनर्जीज़ हैं। एक लविंग, एक कंपैशनेट, एक हीलर की तरह आप अपने अंदर बहुत सारी चीज़ों को सेंस कर पा रहे होंगे, यूनिवर्स की तरफ से डाउनलोड्स रिसीव कर पा रहे होंगे, बहुत कुछ आप समझ पा रहे हो अपनी लाइफ के बारे में, क्लैरिटी आपको मिली है, और एक फेज़ ज़रूर आपने एंड किया है। तो येस, कांग्रेचुलेशंस फॉर ऑल ऑफ यू, जितने लोग भी इस एनर्जी में आज खुद को महसूस कर रहे हैं, आप एक अपग्रेडेड वर्ज़न में आ चुके हो गाइस, और यहाँ से आप कोई भी गलत डायरेक्शन नहीं चूज़ करोगे अपने लिए, आप वही डायरेक्शन चूज़ करोगे जो आपके लिए सर्विंग होगी। ऑलराइट? तो ऑन द अदर हैंड आपके पर्सन की एनर्जीज आपको लेकर क्या कहती हैं, जैसे कि आप कार्ड्स में देख सकते हो, सन ऑफ कप्स, थ्री ऑफ सोर्ड्स, टू ऑफ पेंटिकल्स, द टावर, नाइन ऑफ वॉन्ड्स, सन ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ पेंटिकल्स, सन ऑफ सोर्ड्स, एट ऑफ वॉन्ड्स एंड डॉटर ऑफ कप्स। तो आपके पर्सन हो सकता है अब तक भी इस कनेक्शन पर उस तरह की होप नहीं देख पाते थे, और ये एक डिसीजन में या तो जगल कर रहे थे, या फिर आपको अंडरस्टैंड करने में जगल कर रहे थे। इन्हें आप या तो समझ में नहीं आते थे, या फिर मैं ऐसा कह सकती हूँ कि इस कनेक्शन पर क्या होना है ये चीज़ इन्हें नहीं समझ में आती थी। जिसके लिए ये बहुत ज़्यादा एक तरह की फ़िक्रमंद एनर्जीज़ में रह सकते हैं, या इस कनेक्शन पर गिव अप नहीं कर पाते थे, बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स को सेंस करते थे होंगे, और आपका अप्रोच इनकी तरफ या तो कभी बहुत ही कोल्ड रहता था, कभी सही रहता था। तो वो एक ऑन एंड ऑफ ये सेंस कर चुके हैं। कभी आप इनके लिए पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड में रहा करते थे, कभी आप नेगेटिव जाते थे, और आपके साथ ऐसा इसलिए हुआ करता था क्योंकि आप एक थर्ड पार्टी एनर्जी में स्टक रहे होंगे, आपकी लाइफ में कोई कार्मिक पार्टनर रहे होंगे जिसको आप रिलीज नहीं कर रहे थे। अब जब आपने रिलीज किया है तो आप एक ऐसी एनर्जी में चैनल हुए हो जिसके लिए ये पर्सन, जो भी ये पर्सन है जिसके लिए भी आज की एनर्जीज आप देख रहे हैं, इन्होंने ऐसा कुछ मैनिफेस्ट किया था कि आप ऐसी ही एनर्जी में चैनल हो, जो कि इवेंचुअली इनकी कोई जो विश है वो उसकी फुलफिलमेंट हो चुकी है। यहाँ पर यूनिवर्स ने इनकी वो मुराद पूरी कर दी है गाइस, और ये अभी आपको लेकर बहुत ही एक पॉजिटिव माइंड फ्रेम में बने हुए हैं, और ये इस कनेक्शन पर एक इन्वेस्टमेंट रखने की कोशिश कर रहे हैं, एक फर्म फाउंडेशन यहाँ पर डालने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि इनको पता है कि ये कनेक्शन कहाँ जाएगा और ये कहाँ लेकर जाना चाहते हैं, और ये हो सकता है बहुत ज़्यादा सीरियस है इस कनेक्शन को लेकर, और अब ये अपना फैसला नहीं बदलेंगे। अगर ये आपको लेकर किसी बात बात में कंफ्यूज्ड भी थे, या फिर ये अगर आपको क्लियरली अंडरस्टैंड नहीं भी कर पाते थे, तो आज इनके साथ एक ऐसा चेंज आया होगा गाइस, कॉस्मिक लेवल्स पर इनके साथ भी बहुत बड़ा शिफ्ट आया है, क्योंकि द टावर टॉक्स अबाउट द ट्रांसफॉर्मेशन। आपके नेचर में ट्रांसफॉर्मेशन देखकर ये बहुत ज़्यादा खुश हो गए होंगे, क्योंकि ये ऐसा ही कुछ चाह रहे थे, और जब आप ही के अंदर एक ट्रांसफॉर्मेशन आ चुकी है तो ये कैसे पीछे रह सकते हैं। इन्हें भी अपनी एनर्जीज को चेंज करना ही था, तो शायद ये अपने अंदर वो सारी चेंजेस लेकर आ रहे हैं टू फिट इन दिस कनेक्शन। और अगर आप दोनों के बीच में डिफरेंसेस बहुत ज़्यादा रहे हैं, फैमिली वैल्यूज़ को लेकर हो, ट्रेडिशनल वैल्यूज़ को लेकर हो, इवन स्टेटस वाइज, मान लो
कि आपसे ये ज़्यादा एक हायर स्टेटस में है या फिर आप इनसे ज़्यादा हायर स्टेटस में हो, रिलीजन नॉर्म्स, कंडीशंस और इवन कास्ट इश्यूज़, ऐसे कुछ भी इश्यूज़ अगर आप दोनों के बीच में रहे थे और इनको श्योर नहीं था कि ये कनेक्शन कभी भी ग्रो कर पाएगा, और अगर आपकी थर्ड पार्टी रही थी और वहाँ से अगर आप रिलीज़ नहीं हो पा रहे थे, तो आपके पर्सन हो सकता है इन सारी बातों को लेकर हमेशा एक जगलिंग सिचुएशंस में बने रहते थे और आपके बारे में इनको क्लियर आइडिया नहीं था। तो अब कुछ ऐसा शिफ्ट हुआ है कॉस्मिक लेवल्स पर कि इनको क्लैरिटी भी मिल रही है। अब ये समझ पा रहे हैं कि आप क्या चाहते हो उस कनेक्शन में, और आपको ये जिस तरह की पर्सनैलिटी इस कनेक्शन में देखना चाहते थे, उसी तरह की पर्सनैलिटी आप में ये देख पा रहे हैं। इसीलिए ये काफ़ी ज़्यादा एक ड्रीमी एंड इमेजिनरी एनर्जीज़ में भी बने हुए हैं आपको लेकर, बहुत सारे सपने सजा रहे हैं ये। एक हो सकता है फ्यूचर को लेकर सपने सजा रहे होंगे, या अगर आप दोनों किसी एक गेट टुगेदर या फिर किसी बात की प्लानिंग्स में जुटे हुए हो, तो वहाँ पर क्या ये करना चाहेंगे, किस तरह से ये एक फर्म फाउंडेशन आपकी तरफ प्रेज़ेंट करेंगे, इन सारी बातों के बारे में आपके पर्सन कंटिन्यूअसली सोच रहे हैं। दे आर फॉलन इन लव विथ यू, और हो सकता है आपने अपने पर्सन की तरफ से कोई ऐसा साइन या जेस्चर ज़रूर देख लिया होगा। अगर ये आपकी तरफ कुछ पोएटिक वेज़ में शेयर कर रहे हैं या सॉन्ग्स की लिरिक्स आपके साथ शेयर कर रहे हैं, तो वहाँ से आप ज़रूर अंदाज़ा लगा सकते हो कि आपके पर्सन एग्जैक्टली किन थॉट्स एंड फीलिंग्स में आपको लेकर बने हुए हैं। और हम ज़रूर चैनल सॉन्ग तो इनके लिए पिक करेंगे ही, तो वहाँ से भी आपको एक आइडिया मिल जाएगा गाइस कि व्हाट दिस पर्सन इज थिंकिंग अबाउट यू। तो ये सारी चीज़ें आप शायद सेंस कर रहे होंगे अपने पर्सन की भी एनर्जीज को, आप शायद अगर नोटिस कर रहे हो तो इनकी तरफ से भी बहुत सारे साइंस एंड सिंक्रोनिसिटीज आपको मिल रहे होंगे। ये कुछ ऐसे हिंट्स आपको जेस्चर्स के तौर पर दिखा रहे हैं कि ये इस कनेक्शन में बहुत ज़्यादा सीरियस हैं और आप ही की तरफ ये आगे बढ़ना चाहते हैं। इस तरह के या तो ये कम्युनिकेशन आपकी तरफ भेज रहे होंगे मैसेजिंग फॉर्म में, या फिर डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, जिस भी तरह से हो, ये आपको बता ज़रूर रहे हैं। ये मैं एनर्जीज देख रही हूँ गाइस। फाइनली where this situation is leading for all of you, तो जैसे कि यहाँ पर आप कार्ड्स में देख सकते हैं गाइस, तो यहाँ पर एनर्जीज अपीयर हुई हैं। डॉटर ऑफ वॉन्ड्स, सिक्स ऑफ वॉन्ड्स, फाइव ऑफ सोर्ड्स, डेथ, फादर ऑफ कप्स, सन ऑफ सोर्ड्स एंड एस ऑफ वॉन्ड्स। मैंने आज आपको एनर्जी थीम फॉर टुडे में बता दिया था कि आपके पर्सन एक एक्सेप्टेंस में आ रहे हैं। या तो इन्होंने आपकी तरफ से प्रेजेंट किया गया कोई प्रपोजल एक्सेप्ट किया है, या फिर इन्होंने अपनी फीलिंग्स को फाइनली एक्सेप्ट कर लिया है। मैंने जैसे कि आपको एग्जैक्टली बताया, अगर ये जगल कर रहे थे, आपके बिहेवियर्स को अगर ये अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे थे, तो इनका वो एक जगलिंग फेस ज़रूर ख़त्म हुआ है, ऑन एंड ऑफ ज़रूर ख़त्म हुआ है। अब फाइनली आप लोग एक सॉलिड पाथ की तरफ आगे बढ़ने वाले हो, जहाँ पर आप कंफ्यूज नहीं रहोगे। स्ट्रेट वेज में आप दोनों एक दूसरे से डिस्कशन कर सकोगे। जितने भी सारे कन्फ्यूजन्स थे, मिसअंडरस्टैंडिंग्स थी, एक ऐसा डार्क फेज मैं कह सकती हूँ, डार्क नाइट ऑफ द सोल मैं कह सकती हूँ। अगर आपका डार्क नाइट ऑफ द सोल चल रहा था या इनका चल रहा था, जिस किसी का भी चल रहा था, वहाँ से आप लोग इवेंचुअली छूट पाओगे। और एक विक्ट्री मैं यहाँ पर देख रही हूँ। विक्ट्री किसी भी बात को लेकर हो सकती है। अगर आप लड़ रहे थे किसी चीज़ के लिए, या फिर आपके पर्सन अगर यहाँ पर स्ट्रगल कर रहे थे, लड़ रहे थे किसी चीज़ को पाने के लिए, तो वो इन्हें इवेंचुअली ज़रूर मिलने वाला है। अगर इस कनेक्शन को ही अचीव कर पाना आप दोनों के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल है। यहाँ पर किसी के अप्रूवल की ज़रूरत है, या फिर किसी की रजामंदी की ज़रूरत है, और वो शायद अगर आपको लगता था कि आप लोग अचीव नहीं कर पाओगे, तो शायद कुछ सिचुएशन कॉस्मिक लेवल्स पर इस तरह से टर्न हो रही हैं कि आप उस पर्सन को अप्रूवल में लेकर आ सकते हो, जो भी आपके इस कनेक्शन के लिए एक हामी नहीं भर रहे हैं। ऐसे कोई तो पर्सन होंगे गाइस। तो शायद ऐसी एनर्जीज आप लोगों के लिए यहाँ पर चैनल होने वाली हैं कि एक जंग में आप लोग जीत रहे हो। फैमिली फाइट्स भी हो सकती हैं, या फिर जिस भी बात को लेकर फाइट्स चल रही हैं, वो फाइट्स में आप दोनों ही यहाँ पर एक विनर की तरह शाइन होने वाले हो। अगर मान लो आप लोगों की लाइफ में एक थर्ड पार्टी एंगल है, आपके कोई कार्मिक पार्टनर है और उनके साथ आपको लड़ना पड़ रहा है, वहाँ से अगर आप रिलीज नहीं हो पा रहे हो, तो वो सिचुएशन अगर आप शायद उस वजह से अगर आप दोनों की यूनियन रुकी हुई है, अगर यहाँ पर एक क्लैरिटी उस पर्सन की वजह से आप नहीं देख पा रहे थे, तो वो पर्सन जो है ज़रूर रिलीज़ होने वाले हैं आपकी लाइफ से। आपके कार्मिक पर्सन ज़रूर रिलीज़ होने वाले हैं। उनके साथ वो जो एक
अटैचमेंट है वो रिलीज हो सकता है, कॉर्ड्स डिस्कनेक्ट होने वाले हैं यहाँ पर, ताकि आप इवेंचुअली इस पर्सन के लिए पूरे फोकस के साथ आगे बढ़ सकें। और यही होने वाला है यहाँ पर, जो कि एग्जैक्टली हमने एनर्जी थीम फॉर टुडे में भी देखा था कि आप कहीं से हील हो रहे हो। तो हीलिंग का मतलब बहुत सारे फॉर्म्स में होता है गाइस, कि आप कुछ फाइनली एंड कर सकोगे। फाइनली एंड करने का यही मतलब है कि अब उस पर्सन से आपका कोई लेना देना नहीं होगा, कार्मिक लेवल्स पर भी कोई लेना देना नहीं होगा, सब कुछ बैलेंस्ड हो जाता है। तो अगर आप ऐसे ही फेज में एंटर होना चाहते हो तो मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगी कि अ, अपने एक्सेस को रिलीज करने की सबसे पहले कोशिश कीजिए, क्योंकि जब तक एक्स रिलीज नहीं होगा तब तक नया पर्सन एंटर नहीं हो सकता, क्योंकि वो ऑब्स्टिकल है बहुत बड़ा। और ठीक उसी तरीके से अगर आपके पर्सन की लाइफ में कोई थर्ड पार्टी एंगल है तो इनसे कहिएगा कि वहां से पहले रिलीज ले ले, क्योंकि जब तक वो चीज रिलीज नहीं होगी आपके साथ यूनियन नहीं हो पाएगा। इसीलिए ऑन एंड ऑफ चलता रहता है, भले ही वो डिवाइन मैस्कुलिन्स के साथ हो, या इवन अगर आप सोलमेट्स को अट्रैक्ट कर रहे हो अपने लाइफ में, तो उस पर्सन के लिए भी मैं कहूंगी कि जब तक आप अपना एक्स रिलीज नहीं करते तब तक कुछ भी पॉसिबल नहीं हो सकता गाइस। और यूनिवर्सल लॉज के भी खिलाफ होता है कि ऑलरेडी अगर आप किसी के साथ एनर्जेटिकली कनेक्टेड हो तो आप नया पर्सन कैसे अपने लाइफ में अट्रैक्ट कर सकते हो, क्योंकि आपको एनर्जेटिकली पहले खाली होना पड़ेगा, उस रूम को खाली करना पड़ेगा जहां पर आप इस पर्सन को फिट कर सकें। गेटिंग माई पॉइंट? तो ये चीज है। और एनर्जेटिकली ऐसे ही होता है गाइस, एक पर्सन की एनर्जी के साथ आप चल रहे हो तो दूसरे पर्सन की एनर्जी आपके साथ नहीं जुड़ पाएगी, आप हमेशा डिलेज ऑब्स्टिकल्स फेस करते रहोगे। तो बेटर है अपने एक्स पार्टनर को रिलीज कर दें, उनसे जो भी आपका बैलेंस है कार्मिक लेवल पर उसको रिलीज कर लें, हो सके तो उन्हें माफ कर दें, उनको भूल जाएं। और तभी आप इस पर्सन को जब आप अट्रैक्ट करने की कोशिश करोगे तो तब इतने फास्टेस्ट वेज में आपके पर्सन, जो भी जिसको भी आप अट्रैक्ट कर रहे हो, इतने फास्टेस्ट वेज में वो अट्रैक्ट होने लगेंगे, आप खुद ताज्जुब होने लगोगे कि ये कैसे हो गया। तो यही एक की है, यही एक कह सकते हैं ना रास्ता है आप लोगों के लिए, कि इफ यू रियली वांट टू हैव समवन इन योर लाइफ देन यू हैव टू बी सिंगल फर्स्ट। हर तरीके से आपको सिंगल होना पड़ेगा, तब शायद आप अपने फ्यूचर पार्टनर को जल्द से जल्द, जितनी भी जल्दी हो सके उतनी जल्दी अट्रैक्ट कर सकोगे। तो ऐसे यूनिवर्स भी काम करता है गैस, आपके पर्सन और आप एक एक्सेप्टेंस में आ जाओगे। जैसे कि यहाँ पर फादर ऑफ कप्स की एनर्जीज हैं, और ये एनर्जीज यही कहती हैं कि आपके पर्सन अब तक भी अपनी फीलिंग्स को लेकर श्योर नहीं थे, या फिर इस कनेक्शन को लेकर अगर श्योर नहीं थे, इस कनेक्शन के फ्यूचर को लेकर अगर श्योर नहीं थे, तो इवेंचुअली ये श्योर हो पाएंगे या हो रहे हैं, बहुत सारे केसेस में हो भी चुके हैं। और ये समझ पाए हैं कि इस कनेक्शन में इन्हें क्या करना है, कैसे इस कनेक्शन की फाउंडेशन रखनी है। तो एक्सेप्टेंस इज अबाउट एवरीथिंग, सब कुछ एक्सेप्ट यहाँ पर किया जाएगा। इस रिलेशनशिप को भी अगर किसी की एक्सेप्टेंस की जरूरत थी तो वो भी एक्सेप्टेंस आप लोग अट्रैक्ट कर रहे हो गाइस। तो यही था आज के शिफ्ट में आप सभी के लिए, आप लोगों की म्यूचुअल डिजायर्स एक दूसरे को लेकर क्या कहती हैं, ये हम एक चैनल सॉन्ग के थ्रू जानेंगे गाइस। चैनल सॉन्ग के लिए आप मेरी इंस्टा स्टोरी चेक कर सकते हो। तो अगर आप इवन मुझसे प्राइवेट सेशंस चाहते हो, हीलिंग सेशंस चाहते हो, तो मेरी दी गई कॉन्टैक्ट डिटेल्स पर आप लोग मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो गाइस। चलिए मिलते हैं अपने अगले रीडिंग्स में, तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखिए, स्टे पॉजिटिव, स्टे सेफ, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।